नमस्कार। आज बहुत ही फूली फूली रोटी बनाएंगे। सत्तू का रोटी बनाएंगे, इसे भवरी भी बोलते हैं। सूखी रोटी बनाएंगे और ऑयल वाला भी बनाएंगे। दोनों तरह का बनाएंगे। आप किसी भी तरीके से बनाकर खा सकते हैं। दोनों हेल्दी और टेस्टी होंगे। इसके लिए जरूरत के हिसाब से आटा ले लेंगे, आप जितना भी ले लें। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अजवाइन 1 टीस्पून मसलकर डालेंगे। अब इसका आटा गूंद लेंगे। आटा रोटी के आटे की तरह ही गूंदेंगे। जितना पानी का जरूरत होगा उतना डालते हुए इसका बहुत ही अच्छा आटा गूंद कर रख लेंगे। इस आटे को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि यह अच्छा मिल जाए, सॉफ्ट हो जाए। और भी अब सूखा आटा भी ले लेंगे। अब इसको लगा के हम रोटी बेलेंगे। 10 मिनट ढककर रख देते हैं। अब मसाले की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए एक गांठ लहसुन मैंने छिलकर रख लिया था, इसको बारीक काट लेंगे। अदरक भी 3-4 इंच मैंने ले लिया है, इसे भी छिलका निकाल कर अच्छा बारीक काट लेंगे। अदरक लहसुन कट चुका है। एक प्याज भी अच्छा बारीक काट लेंगे। अब थोड़ा धनिया पत्ती है, हरी मिर्च है। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से ले लें, मैंने 5-6 लिया है, उसको भी बारीक काट लेंगे। नींबू को भी काट कर रख लेंगे। धनिया पत्ती भी मैंने धोकर ले लिया था, इसे भी अच्छा बारीक काट लेंगे। अब मसाले बनाएंगे। तो मसाले के लिए हाफ kg के करीब मैंने सत्तू लिया है। आप जरूरत के हिसाब से ले लें, जितना आटा है उस हिसाब से लगेगा। तो मेरा आटा ज़्यादा है इसलिए मैंने हाफ kg लिया है। इसमें कटे हुए मिर्च, धनिया पत्ती, प्याज, अदरक लहसुन सारा कुछ डाल देंगे। मंगरेला 1 टीस्पून मसलकर डालेंगे। अब इसमें अजवाइन भी मसलकर डाल देंगे 1 टीस्पून। अब इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, थोड़े ही मसाले में बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा तेज ही पड़ता है इसमें। अब स्वाद के हिसाब से सरसों तेल डाल देंगे। सरसों तेल का इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब एक नींबू का रस निचोड़ कर डाल देंगे। बीज को हटाते हुए हमने रस डाल दिया है। अब यह अभी काफ़ी सूखा सूखा मसाला है, तो इसमें 1 कटोरी के करीब पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितना जरूरत होगा उतना डालेंगे। इसका मसाला थोड़ा पानी डालने से बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होता है। इस सत्तू की रोटी को भवरी भी बोलते हैं कई जगह। इसे सत्तू वाला रोटी, सत्तू पराठा कुछ भी कह सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसके लिए एक बड़ा लोई ले लेंगे। यह रोटी के आटे से डबल बड़ा लोई बनाएंगे। अब इसमें थोड़ा सूखा आटा लगाते हुए इसको इस तरह से घुमाते हुए स्टफिंग के लिए जगह बनाएंगे। इसमें हम स्टफिंग का मसाला डालेंगे। तो सत्तू का जो मसाला बनाया है मैंने उसे 2 चम्मच के करीब डाल देंगे और इसे दबा दबा कर अच्छा सेटल कर लेंगे। उसके बाद इसे हम चारों तरफ से घुमाते हुए पतला करते जाएंगे और इसे अच्छे तरीके से लॉक भी करते जाएंगे ताकि यह सत्तू का मसाला निकले नहीं। इस तरह से मैंने अच्छा लॉक कर लिया है। घुमाते हुए एक्स्ट्रा आटा को निकाल देंगे। घुमाने से यह होता है कि यह टूटता फटता नहीं है और यह बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होता है। सूखा आटा इसमें लगा लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए इसको थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि यह टूटे फटे ना। इस तरह से दबाते हुए करने से यह फटता नहीं है। अब इसको ज़्यादा जोर से नहीं बेलेंगे, हल्के हल्के हाथों से ही बेलेंगे ताकि यह अच्छे तरीके से बेला जाए और फटे भी ना। जब यह रोटी नहीं फटता है तब यह अच्छा फूलकर रेडी होता है। इसकी मोटाई इतनी होगी। यह स्टफिंग पराठा आप आलू पराठा जितने मोटाई का बनाते हैं उसी तरह से बना सकते हैं। तवा मैंने गरम कर लिया है, उसमें रोटी बनने के लिए रख दिया है। अब यह थोड़ी देर पकेगा, तब तक दूसरे पराठे को हम बेल लेंगे। इस तरह से बड़ा लोई मैंने ले लिया है। घुमाते हुए स्टफिंग का जगह बनाएंगे। फिर इसमें 2 चम्मच के करीब स्टफिंग का मसाला आ जाएगा। इसे हम दबाते हुए भर देंगे। आप अगर चाहें तो कम भी मसाला भर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मसाले में यह बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बनकर रेडी होगा। इस तरह से दबाते हुए मैंने मसाले को भर दिया है। गोल घुमाते हुए इसको लॉक कर देंगे ताकि मसाला गिरे ना और एक्स्ट्रा आटा को अलग कर देंगे। अब यह अच्छे तरीके से भरा गया है। अब इसे हम थोड़ा सूखा आटा लगाते हुए इस तरह से बड़ा कर लेंगे दबाते हुए ताकि यह फटे ना। इसमें सूखा आटा भी मैंने लगा लिया है। अब इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए दबाते हुए इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। थोड़ा दबाते हुए इस तरह से अब चकले पर रख के बेलेंगे। यह रोटी मेरा एक साइड से पक गया है, थोड़ा हल्का इसका डार्क कलर हो गया था तो मैंने रोटी को उलट दिया है। दूसरे रोटी को भी बेल लेंगे। इसे जितना बड़ा यह बेला सकता है मैंने बेल दिया है। ध्यान यह रखना होगा कि यह फटे ना। अगर यह फटेगा तो यह पकते टाइम फिर सत्तू का मसाला गिर सकता है। अब ये रोटी जो पक रहा है वह दूसरे साइड भी चेक कर लेंगे और इसे ना गोल घुमाते हुए हम इस तरह से भी पका लेंगे ताकि यह कॉर्नर पर भी पक जाए और यह अच्छा फूल भी जाए। इस तरह से रोटी एक साइड से पक चुका है। अब इसे उल्टा करके फुलाएंगे। तो मैं एक कपड़े से दबाते हुए इसे फुलाऊंगी। रोटी बहुत ही अच्छा फूल कर रेडी होगा और जो रोटी फूल जाता है वह बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनता है।
तो ये रोटी को मैं अच्छा फुला लेती हूँ, इससे अच्छा पक भी जाएगा, फूल भी जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट रोटी बनकर तैयार होगा। इस तरह से गोल घुमाते हुए मैंने रोटी को बहुत ही अच्छा फुला लिया है। ये रोटी फुला फुला बनकर रेडी हुआ है। टेस्टी बहुत ही लगेगा खाने में। जब आप खाएंगे तो यह बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा। रोटी बहुत ही अच्छा फूलकर रेडी हो गया है। अब इसे हम तवा से निकाल लेंगे। यह देखिए कितना अच्छा फूलकर रेडी हुआ है। यह खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसी तवे पर दूसरा रोटी भी मैंने डाल दिया है। यह जब थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे उल्टेंगे। चेंज हो गया है, उलट दिया मैंने। अब दूसरे साइड अच्छा पका लिया है मैंने। अब कॉर्नर पर भी इस तरह से गोल घुमाते हुए इसे पका लेंगे। अब इसे फुलाएंगे। यह रोटी बहुत ही अच्छा फूलकर रेडी होगा और चारों तरफ से बहुत ही अच्छा पकेगा, क्योंकि मैंने इसे कॉर्नर पर भी अच्छा पका लिया है। यह रोटी मैं सूखा ही बना रही हूँ। अगर आपको सूखा खाना है तो इस तरह से बना सकते हैं, या फिर ऑयल वाला भी बनाना बताऊंगी, वह भी बहुत आसानी से बनता है। दोनों रोटी बहुत ही अच्छा फूला फूला बनकर रेडी होगा और बहुत ही खाने में मजेदार लगेगा। आप इसे गर्म खा सकते हैं, ठंडा भी खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा रोटी फूलकर तैयार हुआ है। यह रोटी बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया है। इसे निकाल लेंगे। इसे चोखा के साथ सर्व करेंगे। तो मैंने आलू टमाटर का चोखा बनाया है। आप बैगन का भी बना सकते हैं, चटनी अचार किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी पराठा बना है, टेस्टी बना है। इसे आप देखते ही आपको खाने का मन करेगा। इसे हम तोड़कर देखेंगे तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा सत्तू का मसाला भरा हुआ है। इसे आप खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए कितना अच्छा से मसाला चारों तरफ भरती है और यह खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। भाप भी निकल रहा है, बहुत ही गरम गरम बना है। अब मैं रोटी बना रही हूँ। थोड़ा पक चुका है, उलट दिया है मैंने। इसमें मैं थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ, तो 1 स्पून के करीब आप ऑयल या घी भी ले सकते हैं। इसमें मैंने लगा दिया है। थोड़ा पकने के बाद यह रोटी आप रिफाइंड ऑयल में, घी में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए रोटी बहुत ही अच्छा फूलकर रेडी हुआ है। इसके चारों तरफ मैंने ऑयल लगा दिया है। यह रोटी बहुत ही अच्छा फूलकर रेडी हुआ है। यह बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा और खाने में बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगेगा। देखिए कितना अच्छा फूलकर रेडी हुआ है। इसी तरह से मैं और भी रोटी तैयार कर लूंगी। यह रोटी पक चुका है। इसे मैं तवा से निकाल लूंगी। यह देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। यह रोटी फूलकर तैयार है। इसे भी मैं चोखा के साथ सर्व करूंगी। यह खाने में बहुत ही सॉफ्ट बना है और इस रोटी को बनाना बहुत ही आसान है। आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रोटी बनकर तैयार है। इसे बिना दांत वाले भी खा सकते हैं, इतना सॉफ्ट है। इस रोटी को फोल्ड करेंगे, बहुत ही अच्छा से सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा फोल्ड होगा। इसे मैं इस तरह से तोड़कर दिखाती हूँ। इसमें भी मसाला बहुत ही अच्छा भरकर तैयार है, पूरा एंड तक भरा हुआ है मसाला। यह खाने में बहुत ही अच्छा बना है। इसे आप चोखा के साथ खाएंगे। मसाले देखिए कितना अच्छा से भरा हुआ है। चोखे के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी रोटी बनकर रेडी है। बनाइए।